हेलो 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 बच्चों, चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर दोबारा से हम मिल चुके हैं। मेरा नाम पीयूष कुमार गुप्ता है और मैं लास्ट 11 ईयर से जो है ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं। मेरा पहला अटेम्प्ट है, मेरा फर्स्ट चैनल है और जो ये चैनल है जेएमडी ऑनलाइन स्कूल के नाम से है। मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी आजमाए ऑनलाइन आने पर, जब हम ऑफलाइन में इतना अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो क्यों ना हम ऑनलाइन में आकर के उन बच्चों को भी पढ़ाए बिल्कुल फ्री, जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, फालतू की बात नहीं करना चाहते, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार गुप्ता है। मैं लास्ट 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12वां साल ही मेरा कंप्लीट होने वाला है। और जो है मेरे चैनल का नाम जेएमडी ऑनलाइन स्कूल है। जेएमडी की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको भी पता होना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर के साथ नए बच्चे जुड़ेंगे। जेएमडी की फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ मीनिंगफुल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे के डेवलपमेंट की बात, जवान थोड़ी सी लड़खड़ा गई, डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर चलते हैं और सभी बच्चे यहाँ पर आ गए होंगे। मुन्ना और मुन्नी, पिछली बार के मैं थोड़े से कमेंट बता देता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, पॉजिटिव कमेंट आए थे। बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छे से, एक बच्चे ने बोला कि सर ना फालतू की बातें, पढ़ाई ओनली। किसी बच्चे ने बोला मुझे 11th का लेक्चर चाहिए, इसका मतलब उसे बहुत मजा आया। एक बच्चे ने बोला 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो है आप पढ़ाइए। और एक जो है एलिसा है, या नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, वो बहुत प्यारे कमेंट करे हैं और वो कंटिन्यू पढ़ रही है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने मेरे 100 सब्सक्राइबर करवाए हैं उनको थैंक यू मेरी तरफ से, और मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि ये जो है चैनल आपका और मेरा ही है। थैंक यू सो मच। आपने 100 सब्सक्राइबर बहुत तेजी से करवाए। मुझे जो है इससे पॉजिटिव जो है फील हुआ और मैं इसी वजह से जल्दी से आया, ऑफलाइन को थोड़ा सा रोक करके, और आपका फिर ऑनलाइन में लेक्चर डालने आ चुका हूँ। लेक्चर थोड़े से लेट हो रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आते रहेंगे, ये पक्का आपसे प्रॉमिस है। मैं थोड़ा सा ऑफलाइन में बिजी हो जाता हूँ, तो इस वजह से ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहने की ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम ऑनलाइन आ चुके हैं, आपसे मिलने, ऑनलाइन के बच्चों से इंटरेक्ट करने, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मजा आएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, यहां बात करी जा रही है सेक्शन की बच्चों। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर सेक्शन की बात करी जा रही है। व्हाइट मार्कर ले लेते हैं, दोनों ही व्हाइट ले लेते हैं ताकि जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला यहां पर बात करी जाएगी सेक्शन की, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड करना। सेक्शन फॉर्मूला मतलब कि डिवाइड करना, डिवाइड करना, किसी चीज को हिस्सा बांटना। जैसे आपने देखा होगा कि जो है आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे सीसॉ, तो आप बिल्कुल मिड पे रखते हैं, तो यहां पर भी इक्वल हिस्सा और यहां भी इक्वल, बिल्कुल बराबर। लेकिन अगर वो सीसॉ गेम में आप थोड़ा सा इधर हो जाए और थोड़ा सा कम यहां पर हो जाए, तो आपने देखा हिस्सा ये वाला ज्यादा हो जाता है, मोर हो जाता है M1, और M2 लेस हो जाता है। यही सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। मैं आपको एक कहानी से स्टार्ट करता हूं। जैसे मान के चलिए ये एक जो है टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक, जिससे सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं। और ये है पीयूष का घर, ये है पीयूष का घर। और यहां पर है, मान के चलिए हमारे एक चहेते प्यारे मतलब स्टूडेंट भी थे, और जो है अब वो भी टीचर बन चुके हैं, जिनका नाम है सौरभ। ठीक है, वो भी जल्दी ही ऑनलाइन आने वाले हैं आपके लेक्चर में, टेंशन मत लीजिए। वो 6, 7, 8 के लेक्चर डालेंगे। उनका ये घर है। तो आप ये देखिए, ये और ये अगर आप देखेंगे तो सेक्शन बढ़ गया। अगर ये जो है टावर x, y पर है, तो मेरा हिस्सा मान के चलिए 2 है, तो इनका हिस्सा अप्रोक्स 4 है।
तो इस तरीके से रेशियो में बढ़ गया। मेरे कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा, इसे स्मॉल लेटर में। ओके बच्चों, और ये x2, y2 है। ओके बच्चों, ठीक। अब यहां पर जो बात करी जाएगी वो इसी सेक्शन फॉर्मूले की बात करी जाएगी कि कभी आपसे ये कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे बच्चों, और कभी आपसे m1 की वैल्यू या m2 की वैल्यू पूछी जाएगी, और कभी कभी ये भी दे दी जाएंगे, ये भी दे दी जाएंगे, तो ये भी पूछ सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब आपने सेक्शन वाइज चीजों को बांटा है, किसका कितना हिस्सा गया। जैसे मैंने सीसॉ में भी बताया, 50-50 भी हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन जो है हिस्सा किसका कितना आया, किसके क्या कोऑर्डिनेट है, कौन कहां पर जो है प्रेजेंट है, उन कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का काम इस जो है टॉपिक पे चलेगा, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। ये समझिए कि केस बेस्ड 4 मार्क्स का जो आएगा वो इससे ही आएगा, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से नहीं आता जितना वो सेकंड एक्सरसाइज से आता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, और लास्ट लेक्चर मुझे जिस हिसाब से मैंने कमेंट पढ़े मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे और बहुत जल्दी व्यूज भी मिले। इसका मतलब बच्चे अच्छा ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा टीचर। इसका मतलब प्लेटफॉर्म पे अभी भी अच्छे टीचर नहीं हैं। इस प्लेटफॉर्म इतना बड़ा यूट्यूब होने के बावजूद भी अगर नहीं है तो इसका मतलब कि अभी बच्चों को कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा फिर टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और करते रहिए। जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी पूछता हूँ, वो भी दीजिए। आप लोग लिखते ही नहीं है, मतलब लिखा करो भाई। जब आपको मैंने होमवर्क दिया है तो उस क्वेश्चन के आंसर दो, लिख कर उसको सॉल्व करके जरूर लिख करके दो कि ये आंसर आया। मैं पढ़ूंगा और फिर मैं उसका नाम भी बताऊंगा जिस बच्चे ने दिया होगा, शॉर्ट आउट दूंगा। बहुत बढ़िया, चलिए भाई ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं और फॉर्मूले की बात करते हैं। तो चलिए भाई, सेक्शन फॉर्मूले में आपको जो जो रिमेंबर करना है वो आप लिखिए। रिमेंबर, पहला, जब भी कभी सेक्शन फॉर्मूला लेंगे तो आपको पता ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। ये पीयूष है, ये सौरभ है, और यहां पर बात आ रही है बच्चों सेक्शन की। तो सॉरी, इसको हटा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहां पर लेते हैं। तो ये m1 है, ये m2 है, और यहां पर कैपिटल X और कैपिटल Y, कैपिटल X कैपिटल Y लेने, ये स्मॉल लेने हैं। ओके बच्चों, ये कैपिटल लेने हैं। तो चलिए भाई, पहला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का X के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? X इक्वल टू m2 x1 और प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत से टीचर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वो गलत नहीं है। x1 m2 और प्लस x2 m1। ओके बच्चों, m1 प्लस m2। बट लेकिन ये चीज गलती नहीं करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, x1 m1 लिख देते हैं और x2 और m2 लिख देते हैं और m1 प्लस m2। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कभी भी ध्यान देना, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं कि 11 नहीं आना चाहिए, 22 नहीं आना चाहिए। ये आ गया तो समझ लेना कि आप फॉर्मूला गलत ही लिख रहे हैं। ठीक है, हमेशा या तो 12 या 21 दिखना चाहिए। 11 22 कभी भी आए आप बिल्कुल भी समझ लेना कि आप फॉर्मूला गलत लिख चुके हैं। इसी तरीके से y का फॉर्मूला लेते हैं। y कोऑर्डिनेट्स का y है ये, तो m2 y1 और प्लस m1 y2 और आपका m1 प्लस m2। ये तो हो गए। आप नोट करके चलिए, कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए। मेरे पास लेक्चर ऐसे ना लीजिए बिल्कुल भी कि हाँ देख लिया बस हो गया, नहीं, कॉपी और पेन मुझे चाहिए। अब कहोगे आप कैसे देख लोगे? बेटा कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो सब देखता है। तो बस अपने आप को धोखा मत दीजिए। सबसे बड़ा धोखा अपने आप को देना होता है, किसी और को नहीं। ठीक है, अपने आप को जो धोखा दे रहा हो किसी का भी ईमानदार नहीं, अपने आप को क्यों धोखा देना। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए। हमेशा आपको भी पता कि मैथ पेन कॉपी के ही बेस पे चलती है। ठीक है,
जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, अभी भी है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला जो होगा वो होगा मिड पॉइंट के लिए या फिर हाफ वे के लिए। हाफ वे कहीं लिख के आ जाए, जैसे मेरा घर और सौरभ भैया का घर जो है ना बिल्कुल यहां पर है, एकदम मिड पर, तो हाफ वे है। मिड पॉइंट, हाफ वे, बाइसेक्ट, ऐसे कोई नाम आ जाए ना तो वहां के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका x जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 और बाई 2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 और बाई 2। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो m1 था वो भी 1 हो गया और जो m2 था वो भी 1 हो गया। इसका मतलब m1 और m2 इक्वल हो गए। जरूरी नहीं कि वो 1 ही हो, जरूरी नहीं कि वो 1 ही हो, वो इक्वल हो गए। और जब इक्वल हो गए तो वो कैंसिल आउट हो गए। सीधी सी बात है, वो कैंसिल आउट हो चुके हैं। और जब कैंसिल आउट हो गए तो उनका कोई वजूद ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये भी नोट कर चुके होंगे, प्लीज नोट करिए जल्दी से फटाफट। और चलिए भाई आप सभी थोड़ा सा मतलब टाइम लीजिए, 2-1 मिनट, और आंख बंद करके इन फॉर्मूलों को लर्न कर लिए। अभी की अभी 2-3 मिनट का जो है नैप लीजिए और ऐसे करिए, आंख बंद करके फॉर्मूले जो है रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। इससे क्या होगा कि आपको अभी का अभी याद हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन, वो बच्चा मुझे बहुत बढ़िया लगेगा जो मेरे साथ साथ क्वेश्चन करता चलेगा, मेरे से पहले आंसर, और वो तुरंत कमेंट में बोलेगा सर मैंने आपसे पहले किया था क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं और अपने लेक्चर पे आ जाते हैं बच्चों। वापसी होम पे आते हैं और होम पे आकर के WPS खोला और चलिए हमारी PPT रेडी है। और चलिए मुन्ना एंड मुन्नी तैयार हैं। ये देखो 2 मुन्ना और 2 मुन्नी बैठे हुए हैं, इसमें भी कहीं सौरभ बैठा हुआ है। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे सौरभ है कोई, मिलेंगे, मिलवाएंगे आपको, सौरभ से भी मिलवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। फिर वही चीज, मैं दोनों एक्सिस बनाता हूं, y और y डैश, x और x डैश। ऐसा बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, आप सिंपल नॉर्मल लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फील भी करवाना चाहता हूं। -1 x माइनस में है और y प्लस में, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 1 यहां कहीं है और 7 यहां कहीं है। ठीक है, और 4,3 ये 4 जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये भी ऐसे x यहाँ पर कहीं है और y यहाँ कहीं है, x यहाँ कहीं है और y यहाँ कहीं है। और ये हो गया P और ये हो गया S, और ये ऐसे करके मिला दिया। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसके बीच में 2 रेशियो, तो मैंने भी 2 रेशियो ले लिया, एक 2 का ले लिया, एक 3 का ले लिया, मतलब M2 3 ले लिया और M1 2 ले लिया। किसी बच्चे के मन में आता क्या हम इनके M1 और M2 यही रखें? नहीं, ऐसा नहीं है, आप M1 इसे ले लो, M2 इसे ले लो, बात है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, और इसके कोऑर्डिनेट पूछे, मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y पूछा है। तो चलिए भाई सॉल्यूशन पे आते हैं। -1,7 एंड 4,-3 और रेशियो 2:3। ओके बच्चों, तो चलिए भाई लेट P x1, y1 इक्वल टू -1 और 7, S x2, y2 इक्वल टू 4,-3। ओके बच्चों, तो M1 और M2, M1 2 और M2 3। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं भाई। x के कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 और अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू M2
3 है और x1 आपके पास -1 है प्लस, और m2 आपके पास m2 तो ठीक है, m1 जो है आपके पास 2 है और x2 आपके पास 4 है, और ये कितना हो गया आपके पास 2 + 3, 3 बन जा 3 -3 और 4 2 जा 8 और अपॉन 2 और 3 5, 8 में से 3 8 में से कम किया। मैंने पहले भी बोला कि 3 रुपीज आप पे जो है डेप्थ है और 8 रुपीज आपके पास पड़े हुए हैं, आपने किसी को 3 रुपए वापसी दे दिए तो बचे कितने 5, तो 5/5 कैंसिल आउट 1 हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए आपके x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो चुके हैं और नोट करते हुए चलिए बच्चों आगे कोऑर्डिनेट। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं y के कोऑर्डिनेट की। तो y इक्वल टू जब निकालेंगे तो m2y1 प्लस m1y2 और अपॉन m1 प्लस m2। ओके बच्चों, तो y इक्वल टू m2 कितना है आपके पास, m2 है आपके पास 3 और y1 कितना है 7 है, m1 जो है 2 है और y2 कितना है -3 है और अपॉन आपको 2 + 3 लिखना है इक्वल टू 7 3 जा 21 हो गया, 2 3 जा -6 हो गया और अपॉन में 5 हो गया। 21 में से 6 गया तो 11 में 6 गया, 5 बचा और 1 15, 5 3 जा 15। इसका मतलब x और y जहां पर टावर बना हुआ है वो 1,3 आंसर आ चुका है। नोट करेंगे सभी बच्चे अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको लेक्चर को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बाकी मैं तो करवाऊंगा ही आपको। Find the coordinates of the points of the trisection of the line segment joining 4, -1 and 2, -2, -3। ये कह रहा है कि अब जो है यहां पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। चलिए भाई कलर आपके बार प्यारा सा लेंगे, कोई अच्छा सा ब्लू कलर लेते हैं। क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए भाई थोड़ा सा और विथ ले लेते हैं इसकी, नहीं इतनी बहुत है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में 3 टुकड़े, आपको 3 अलग अलग टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो चलिए भाई ये है ट्राइसेक्शन ए, ये रखा ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट कर दिया हमने, ये ए है और ये बी है और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड अपने आप ही हो गया। ट्राइसेक्शन में क्या सब एक इक्वल है, सब इक्वल है, सब इक्वल है। ओके, और ये है 4, -1 और ये है -2, -3। ये बी के पॉइंट है और ये ए के पॉइंट है। हमें ये फाइंड आउट करने हैं x, y और x डैश, y डैश में भी शायद एक बार देख लेता हूं। हाँ सही है, हमें यही फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए बच्चों पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं और मैं जो है ए को ले लेता हूं और बी को ले लेता हूं। ये दोनों मैंने लेट ही करे हैं नाम, लेट कुछ भी कर सकते हैं, पी और क्यू भी कर सकते हैं, ए और बी भी कर सकते हैं, आपका नाम है वो कर सकते हैं। m1 जो है आपके पास 1 है, तो सोचिए अगर मैं इसे निकाल रहा हूं x, y को, तो ये कितना बचा पार्ट, तो आप कहेंगे तुरंत बोलेंगे 2। बिल्कुल सच बात है, 2 ही बचा है, ठीक है। तो चलिए भाई तो सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन तो लिख ही रखा है, तो x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं और ये हमारे लेट कर दें यहाँ पर x1, y1 जो है 4, -1 है और x2 बच्चों, y2 जो है वो आपके पास -2, -3 है। ओके बच्चों, और x जो है, हाँ एक बच्चे ने ये भी बोला था कि पीपीटी बनाइए, मैंने पीपीटी बनाई, ठीक है। तो चलिए भाई x जो है m2, मैं 1-2 बार फॉर्मूला लिखूंगा फिर उसके बाद लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है बच्चों। मैं डायरेक्ट ही करवाना स्टार्ट कर दूंगा, बस एक क्वेश्चन में और लिखूंगा बस, फिर उसके बाद बंद, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचेगा भी और आप भी थोड़ा सा
तो m2 कितना है आपके पास 2 है, और x1 कितना है 4 है, और m1 कितना है आपके पास 1 है, और x2 कितना है आपके पास -2 है, और ये 1 + 2, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, और अपॉन 3, 8 में से 2 गया 6, 6 और अपॉन 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, m2 को ले लेंगे, कितना है 2 है, और y1 कितना है आपके पास -1 है, प्लस, और m1 कितना है आपके पास 1 है, और अगर आपने y1 लिया है तो y2 लेंगे -3, और अपॉन में 3 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 माइनस का -3, और अपॉन 3, तो -5/2। तो आंसर आ चुका है आपका यहाँ पर पहले वाले कोऑर्डिनेट का, वो है आपका 2, -5/2। ओके बच्चों, आंसर लिख लीजिए आप ये वाला और नोट करिए, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं व्हाइट वाले बोर्ड पे करवा दूं क्या? अगर आप कहोगे तो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है, मेरे व्हाइट मार्कर, हाँ ठीक है, चलिए मैं एक बार उस पर ही करवा देता हूँ, और एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा बच्चों कि वो चल रहा है या नहीं, मतलब वीडियो दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, एक बार मुझे जरूर चेक करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, देखना पड़ेगा कि पता चला मैं वीडियो बना दूं और फिर आपको दिक्कत हो जाए। हाँ प्रॉपर तो है, सीन तो है, थोड़ा बस बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, एक्स डैश और वाई डैश की बात करते हैं। ये एक लाइन खींची, ड्रॉ करी, और अब की बार जो है हमें किसके फाइंड आउट करने हैं, एक्स डैश और वाई डैश के। तो एक काम करते हैं ना, जो एक्स और वाई के निकाले हैं हमने उसको यहाँ लिख देते हैं, इसको सी पार्ट मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो सी यहाँ ले लेते हैं और डी यहाँ ले लेते हैं, और बिल्कुल मिड पे इसके एक्स डैश और वाई डैश है, देखो चाहे आप बिल्कुल मिड पर है, और ये है -2, -3, और इसको एक तरीके से हम x1 और y1 मानते हैं, और इसको x2, y2 मानते हैं। ओके बच्चों, तो ये दो कोऑर्डिनेट है आपके 2, -5/2, और इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, तो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, एक्स डैश के निकालते हैं, ये मिड पॉइंट है क्योंकि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। ओके बच्चों, पता नहीं मार्कर चल नहीं रहा है, एक मिनट, एक्स डैश, तो x1 कहने का मतलब x + x2, वही x1 + x2, और अपॉन 2, तो x1 कितना है 2 है, और प्लस -2/2, 2 -2/2, 0/2 = 0, y डैश y + y2/2 इक्वल टू -5/2 और -3/2, 2 3 जा 6, -6/2, और फिर ये 2 भी है। ओके बच्चे, देखो एलसीएम लिया, 2 3 जा 6 और -5, 2 3 जा 6, तो इसका तो 2 ये रहा, और ये अपॉन में 2 है, तो जब अपॉन में 2 बार 2 है ना, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और -11/4 लिख दो, तो इसके एक्स डैश और वाई डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0, -11/4 हो जाएंगे। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप नोट करिए। चलिए बच्चों, ये वाला नोट कर लिया होगा, अब कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो चलिए भाई, ये भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसकी जितना बोला जाए उतना, इस बार मुझे लगता है कि 2027 में ये क्वेश्चन आएगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई, ये क्वेश्चन मुझे यहीं करवाना पड़ेगा, और थोड़ा सा बच्चों आपको फोकस करना पड़ेगा, रीजन ये है कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, और आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ।
तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में बहुत इजी मेथड से ही करवाऊंगा आप लोगों को। पढ़ा पहले रीड करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे कंडक्ट किया गया है एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स डे है, उस दिन एक्टिविटीज हो रही हैं। इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल है, रेक्टेंगल की शेप में, सॉरी स्कूल का प्लेग्राउंड है, सॉरी स्कूल का प्लेग्राउंड है ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, अब ये लाइन जो ड्रॉ करी गई है चॉक पाउडर से ड्रॉ करी गई है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर एक की डिस्टेंस 1 मीटर ईच है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो गैप जो है 1 मीटर का है। 100 फ्लावर पॉट्स बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस, और 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस में, 100, ठीक है, और 1 मीटर फ्रॉम ईच, 1 मीटर डिस्टेंस है उनकी, ठीक है। ईच अदर अलोंग AD एज शोन इन द फिगर, फिगर में आपको दिखाया गया निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। जो निहारिका है, निहारिका N फॉर निहारिका सेकंड लाइन पर है, सेकंड लाइन का मतलब X, ये X है बच्चों और ये Y है, तो X पर वो है 2, अब आगे 1/4 ऑफ द AD, अब ये निकालने पड़ेंगे बच्चों, अब ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहीं से मैं फाइंड आउट करना स्टार्ट करता हूं। यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन और यहां लिखते हैं फॉर निहारिका, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स के लिए बात करते हैं सबसे पहले। तो निहारिका कहां पर है, निहारिका ऑन X एक्सिस इक्वल टू 2 और ऑन Y एक्सिस, Y एक्सिस को लेकर के बात करें तो वो है 1/4 द डिस्टेंस AD, तो डिस्टेंस ऑफ AD, अब AD तो आपको पता है 100 फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,25, ओके 2,25। और आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट्स 4, अब की बार नाम किसका है बच्चों, ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पोस्ट, अब 8th लाइन पे ये घूम रही है डंडा लेकर के, मतलब झंडा लेकर के, ठीक है, और ए फ्लैग, रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या है, जबकि रश्मि पोस्ट कर रही है ब्लू, और ये अच्छा 1/5, सॉरी 1/5, प्रीत नाम है इसका, प्रीत, प्रीत नाम है इसका लड़की का, और ये 1/5 पे जा रही है, तो 8 कोमा अब 5th 1/5 तो लिखाते, मतलब इसको फाइंड आउट करते हैं। ऑन X एक्सिस, ऑन X एक्सिस 8th, किसके लिए, प्रीत के लिए, ठीक है, एंड ऑन Y एक्सिस इक्वल टू कितना है 1/5, तो 1/5 इंटू वही AD, और 1/5 तो AD 100 डिवाइड किया तो 20, 5 2 10 और 20, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 20, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2 इक्वल टू 8, 20, और यहां पर निहारिका जो प्रीत की है और निहारिका के x1, y1। अब ये क्या, डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, चलिए भाई जल्दी से फटाफट लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, कमेंट में ड्रॉप करिए जल्दी से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका जिस सॉर्ट ऑफ जो भी कमेंट में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला सही लिखेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है वो है NP,
निहारिका से प्रीत की डिस्टेंस। तो x2 आपका है 8 है माइनस, और x1 कितना है आपके पास 2 है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपके पास 20, और y1 कितना है आपके पास 25। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं कर दिया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 8 माइनस 2 6 होल स्क्वायर, 20 माइनस 5 क्योंकि कर्जा इस बार ज्यादा है और चुकाया कम है हमने, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 61, सही आंसर यूनिट। अब किसी को डेसिमल में निकाला तो डेसिमल में निकाल सकते, एक तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दो केस हैं इसमें, क्योंकि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। चलिए भाई रश्मि को लेके आते हैं, ये रही रश्मि हमारी, ठीक है, इसकी मोटी मोटी आंखें बेचारी, और ये घुंघराले से चोटी वाले बाल, ठीक, और ये नोक वाले जूते हाई हील्स में, ठीक है। अब ये ब्लू कलर का पोस्ट लेके घूम रही है, सॉरी फ्लैग लेके घूम रही है, पोस्ट कर रखा है इसने बिल्कुल मिड पे, बिल्कुल मिड पे कर रखा है, हाफ वे। तो हाफ वे है तो यहाँ पर x, y। अब आपको कैसे पता, तो देखो यहाँ पर लिख भी रखा है एग्जैक्टली हाफ वे। आपको पता है, अरे बहुत टाइम तो पढ़ाते तो हर साल ही है। तो चलिए भाई हाफ वे, तो x निकालते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4 रश्मि, रश्मि के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर m1 भी 1 हो गया और m2 भी 1 हो गया। हाफ वे है ना, हाफ वे में तो दोनों चीजें से इक्वल हो जाती हैं, आपको पता ही है, बिल्कुल मिड पे है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, और x1 कितना है आपके पास, हाँ x1 है 2 और प्लस 8 और अपॉन 2, और y1 कितना है 25 प्लस 20 और अपॉन 2, ओके। तो 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, और 45 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर रश्मि के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 5,22.5 है। आंसर आप लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, और लेट मत करिएगा बिल्कुल भी जरा सा भी। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द -1, 6। ओके बच्चों, तो चलिए भाई अब की बार थोड़ा सा मार्कर और कलर का लेते हैं, ब्लू ले लिया, व्हाइट ले लिया, और अब की बार ग्रीन देखते हैं, ग्रीन दिखता है, हाँ दिखता है यार। चलिए भाई फाइंड द रेशियो, अब आपके बार रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों। रेशियो कहने का मतलब आपको m1 और m2 फाइंड आउट करना है, विच इज द लाइन सेगमेंट। एक तो -3, 10 पर है, ठीक है, और एक जो है 6, -8 पर है, और डिवाइडेड बाय -1, 6 है। अब ये नहीं पता मुझे कहां पर है रेशियो, क्योंकि फिक्स नहीं पता, मैंने कहीं भी रख दिया, कोई भी लाइन बड़ी भी हो सकती है, कोई छोटी भी हो सकती है। तो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, और ये x, कैपिटल Y ये है, और आपको फाइंड आउट करने हैं m1 और m2। ओके बच्चों, तो चलिए भाई सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, तो आपको लेट किया गया है x1, y1 और -3, 10, और x2, y2 वो दिए गए हैं 6, -8, और फाइंड आउट करने को बोला है उन्होंने m1, फाइंड आउट करना है m1 रेशियो m2, आपको ये फाइंड आउट करना है बच्चों, ये सब चीजें आपको मिली हुई हैं। तो चलिए भाई m2, m1 और m2 जब ही निकालेंगे, पहले हम रखते हैं x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2। x जो है आपके पास वो है -1, और m1 जो है वो m1 ही है, और जो x2 है वो आपके पास 6 है,
और जो m2 है वो m2 ही है, और जो x1 है वो आपके पास -3 है, और अपॉन में जो है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या है नहीं पता मुझे भी, और आपको कौन सा पता है। चलिए ओके बच्चों, अब m1 और m2 ये जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएंगे, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई m1 की होगी तो -m1 हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई m2 से होगी, अलग अलग होगी ना तो -m2 हो जाएगा, और इन भाई साहब के ऊपर से हमें गुजरना होगा बेचारे, ठीक है। 6m1 हो जाएगा यहाँ पर, और -3m2 हो जाएगा। अब m1 की जगह पर m1 ले जाइए, m2 की जगह पर m2 ले जाइए, तो 3m2 यहाँ ले आइए आप, प्लस में हो जाएंगे, और वो 6m1 वहां ले जाइए प्लस m1, और ये हो जाएगा 7m1, और ये हो जाएगा 2m2। ओके बच्चों, और m1 के नीचे m2 चला जाएगा, और 7 2 के नीचे चला जाएगा, और आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है 2:7। नोट करें, ठीक है बच्चों, नोट करें जल्दी से। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, हमारे एडिटर ने यहाँ पर सॉल्यूशन ही लिख दिया, लेकिन फिर बाद में मिटा भी दिया। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो ए कोमा, फिर मैं वही कोऑर्डिनेट में भी बता देता हूं आपको, तो 1x प्लस में है, y माइनस में है, y डैश और y माइनस में है, नीचे है, इधर है, तो 1 कोमा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, -4 माइनस, और y प्लस में यहां पर, और इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, इट डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। चलिए भाई, जब x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो इसका x तो है, y 0 है, मतलब कि कैपिटल X और कैपिटल Y, x तो है कुछ, y 0 है, जो 0 है उसी को रख दो, उसी को रख दो, y इक्वल टू जो है ना, जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसी को रखो, क्योंकि x तो गिवन ही नहीं है, तो जो 0 है वही रख दो, तो m2 y1 प्लस m1 y2 और अपॉन m1 प्लस m2, और आपके लिए होमवर्क भी रखा है मैंने इसमें, तो वो भी देंगे आपको, और m2 फाइंड द रेशियो इन विच द, हाँ तो फाइंड m2 और y1 5 है, और m1 y2 -5 है, और m1 प्लस m2 तो है ही 5m2 -5m1, ये वहां जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएंगे, m1 इधर आ जाएगा, 5m1 0 के साथ प्लस होगा तो 5m1 ही होगा, 5m2 और कैंसिल, तो m1 के नीचे m2 आएगा, तो आपके माइंड में आएगा सर यहाँ तो 0 बचेगा, नहीं बेटा 0 नहीं बचेगा, क्योंकि 5 बन जा 5 होता है 1:1 हो गया आंसर। अच्छा, इसको m1 रेशियो m2 ही लिखना, ठीक है, हो गया आंसर, नोट कर लें जल्दी से फटाफट, चलिए पॉज करके कर लिया करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे ने बोला था पीपीटी, शानदार पीपीटी बनाई है इस बार, अरे यार अब मैं लिख लूंगा सॉल्यूशन, पता नहीं मुझे सॉल्यूशन की स्पेलिंग ना आती है, जैसे ऐसे लिख दिया हमारे एडिटर भाई साहब ने, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है, ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल होती है, A4 एप्पल, B4 बड़ा एप्पल, C4 D4 डबल एप्पल, पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स में डिफरेंट होती है, डायगोनल्स में डिफरेंशिएट आ जाता है, तो 1, 2 A और B 4, y
और x,6 और 3,5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। एक काम करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट जब करेंगे, ये m1 और ये m2 ये दोनों ही इक्वल है, क्योंकि मिड पे काट रखा है इन्होंने। तो चलिए भाई उसी की हेल्प लेते हैं फिर। आपको ही पता कि यहाँ पर x, y है, तो पहले x सिंस सब दिए हैं आपको, गिवन लिख देना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो x1 + 1 अपॉन 2, x1 + x2 बाई 2। ऐसे y निकल x, तो ये आ गया, ऐसे y निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे ही y निकाल देंगे। 2 × 2x करना है, 2x कर लो, इधर रहने दो, ऐसे ही y निकाल देंगे। सिमिलरली y, तो y1 + y2 बाई 2, तो 6 और 2 8 और अपॉन 2 4 जा 8। इतना तो पता चल गया कि x और y की जो वैल्यू है वो ये है, x + 1 अपॉन 2 और 4। ओके बच्चों, अगेन अब अगर देखें तो फिर हमें वही चीज निकालनी है BD में, BD के लिए यहां लिख देते हैं 4 BD और यहां पे लिख देंगे 4 AC। तो फिर x फिर निकालेंगे 4 + 3 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। कोई सोच रहा है ये क्या लगा रहे हैं, तो मिड पॉइंट का x1 + x2 बाई 2, x1 + x2 बाई 2। ओके, इसी तरीके से y, तो y1 + y2 बाई 2। एक बात तो कंफर्म है, x की वैल्यू फिर ये आ गई। अब x की वैल्यू इनमें से सच वाली कौन सी है और y की वैल्यू सच वाली कौन सी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स ये दोनों इक्वल है, तो कर दीजिए इक्वल, कर दीजिए इक्वल, कर दीजिए इक्वल। नोट करते चलिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा। ओए सोए नहीं, जगे रहे। ओए सोए, सो नहीं, जगा रहे। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सोना नहीं है, ठीक है, जगे रहना। जल्दी फटाफट देखते हैं जल्दी से। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट विद सेकंड। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x + 1 और अपॉन 2 इक्वल टू किसके इक्वल है, 7 अपॉन 2 के। तो 2 से 2 कैंसिल और x + 1 है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 6। अगेन फिर कंपेयर करेंगे y को, तो y कितना है, तो y है 4 और इक्वल टू y + 5 अपॉन 2। 2 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 2 जा 8 और y + 5, तो 5 यहां जाके माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा, y आ जाएगा आपके पास 3। तो x की वैल्यू तो आप समझ गए कि 6 है और y की वैल्यू 3 है और आंसर हो चुका है। नोट करें जल्दी से, ठीक है, पॉज करके नोट करिए, पॉज करके नोट करिए और सोए नहीं, जगे रहे, ठीक है। चलिए भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। और वाह 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 भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार कलर कोई और सा लेते हैं, ग्रीन ले लिया, अब क्या यार कौन सा कलर लें, चलो येलो ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ और ए भी एक डायमीटर है, तो डायमीटर तो बिल्कुल मिड से होके जाएगी, ये रही डायमीटर और ये सेंटर है ओ, जो कि m1 की वैल्यू भी सेम रहेगी और m2 की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सर्कल हु सेंटर, इसे सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल गए। इसका मतलब पता क्या पता चल गया आपको, पता चल गया कैपिटल X और कैपिटल Y, और B के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए 1, 4। आपको फाइंड आउट करना है x1, y1, यहां कोमा लगा ले, ये 1 है और ये x2, y2 है। इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, फटाफट देखिए जल्दी से, क्विक। तो आपको
पहले तो फॉर्मूला लिखना है सॉल्यूशन, और मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा चुका हूं अब, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे एकदम स्पीड में आ चुके हैं। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 2 है ना, रख दो 2। x1 की वैल्यू क्या है, नहीं हो पता। x2 की वैल्यू क्या है 1 और अपॉन 2, 2 2 जा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 2 जा 4, x1 प्लस 1 और 1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1। x1 की वैल्यू आ गई है 3, x1 की वैल्यू 3 आ गई है। अभी रुक, अभी मजा आएगा, अभी मुझे और क्वेश्चन कराने हैं और आपको मेहनत करनी है, ठीक है। देख रहे कितने बढ़िया हमारे एडिटर, बढ़िया बढ़िया करते हैं। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, एडिटर को सैल्यूट है। चलिए भाई, एडिटर मुझे देख रहा हो तो सैल्यूट है मेरा। अगला है y1 प्लस y2 बाई 2, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -3, ये देखो। और y1 की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू 4 और अपॉन 2। ऐसे कभी ना काटना बेटा, मैथ की हत्या कर दी आपने एक तरीके से देखा जाए तो। -2 इंटू 2, y1 प्लस 2 4, 3 2 जा 6 और प्लस 4 और y1, 6 में से 4 गया -2, y1 की वैल्यू आ गई। तो x1 कोमा y1 इक्वल टू जो होता है वो होता है 3 कोमा -2। आंसर आ चुका है, नोट कर लें सभी, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, देखिए कितना बच्चा अच्छा मेहनत कर रहा है, ठीक है। बोतल का, और बोतल से ज्यादा पानी पी लूं मैं भी। चलिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, बच्चा सोना नहीं है, अभी आपको और पढ़ना है, ठीक है, सोना नहीं है। तो चलिए भाई, अरे यार हमारे एडिटर ने तो हर एक राज्य के लोगों को बुला लिया भाई यहाँ पर। पहले साउथ इंडियन, फिर जो है साउथ इंडियन था, फिर एक अरे अफ्रीका का भी था, इस बार जो है कश्मीर से बुला लिया। इफ a एंड b आर -2 -2, a एंड b आर -2 b 2, -4 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। -2 और -2 दोनों माइनस तो यहां पर है, ठीक है, x1 y1। और फिर इसके बाद 2, -4, x प्लस में है, अच्छा इधर है फिर तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो ये x2, y2 है रेस्पेक्टिवली। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब P है, सॉरी P है यार, P है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अरे नहीं सॉरी A ही है, P यहां कहीं है। तो चलिए भाई, अब क्या सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान से करवाना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा है। गिवन है आपको, लेट x1, y1। अच्छा, लिखने का अंदाज यही होना चाहिए बोर्ड में, सही बताऊं तो मैं, अगर आप बोर्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते तो मार्क्स मिलते हैं, है ना बच्चों। बोर्ड वाले कॉपी इसीलिए तो चेक बहुत बढ़िया से करते हैं, गलती आपकी होती है उनकी नहीं। चलिए भाई, AP 3/7 AB, 7 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, AP नहीं सॉरी AB डिवाइड में आ जाएगा, AP/AB 3/7। तो AP तो हो गया 3, AB हो गया 7, तो इसका मतलब जो PB है वो है AP AB माइनस AP, तो 7 - 3 = 4 है। PB यहाँ P है ना, तो PB 4 है और ये 3 है, इसका मतलब M1 जो है
3 है, M2 4 है। लिख दीजिए आप, M1 जो है 3 है और M2 जो है आपके पास 4 है। हो गया क्वेश्चन, बस खत्म करनी, इतना ही करवाना था। पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बता दो, x के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि p की बात कर रहा है ना, 4p, p कोऑर्डिनेट्स, तो x इक्वल टू x2 m1 x2 और m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ध्यान से करवा दिया आपको। m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 जो है 7 है, क्योंकि 3 और प्लस 4, 3 प्लस 4 7 है। ओके, 3 और 2 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। आपको मैंने पहले ही बताया, जब आप पे कर्जा हो ज्यादा और उधार आपने कम चुकाए हैं तो कर्जा ही बचेगा अभी भी, 7/2 -7/2। ठीक है, अब बचता है आपका भाई, तो ये पोर्शन रब कर दूं, नहीं करूं तो चलो भी, मुझे आपको जो है ना फिर मार्कर यूज करना पड़वाएगा आपको भी। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा रख देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आते हैं y की वैल्यू। y इक्वल टू m2 y1 प्लस m1, अरे यार ये x क्यों बन रहा है मेरे से, देखो अभी मेरे से बन गया था 11, गलत हो जाता अभी, m1 प्लस m2 y, m2 कितना है आपके पास, 4 है, और y1 कितना है, -2 है, और m1 कितना है आपके पास, 3 है, और y2 कितना है आपके पास, -4 है, और अपॉन में 7 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और अपॉन 7 आ गया -20/7। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके -2/7 और -20/7, और ये कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, आंसर हो चुका है, इसे नोट मत कर देना। ठीक है, अब कर देता हूं मैं। ठीक है, पॉज करिए वीडियो और नोट करिए जल्दी से। ठीक है, पॉज करिए वीडियो, जल्दी से नोट करिए। ओके बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क करना होगा। ठीक है, तो होमवर्क करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल इसमें लिखवा भी दिया था। क्यों, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन मैंने वो वाला करवाया था ना, ट्राइसेक्शन, तो ये 4 सेक्शन है, 1 2 3 सब इक्वल है, m1 1 है, m2 वो भी 1 है, और करके मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर करेंगे। जो कमेंट करेगा मैं उसका नाम यहाँ पर जरूर लूंगा, जरूर। क्या कह रहे हो, फेमस हो जाएगा? मैं ही फेमस नहीं हूँ यार अभी ऑनलाइन तो, लेकिन हाँ फेमस हो जाओगे। ठीक है, इतना तो विश्वास है, जब इतना अच्छे से मेहनत से पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बच्चे मुझे जो है सपोर्ट करेंगे। चलिए भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ही नहीं है, वाओ। अच्छा ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ओए सो नहीं, जगह रहे, जगह रहे भाई, जगह, सोना नहीं है, सोने नहीं आए हो ना, सोऊंगा ना सोने दूंगा, है ये तो किसे मैच करके। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्यूशन। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, ओके, y डैश x और x डैश, -3,7, -x में प्लस -3,7 और 5,-1, 5,-1, 5,-1, और ये मिड पॉइंट है, मिड है तो बिल्कुल मिड है भाई, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। ओके, और ये कोऑर्डिनेट्स x, y के भी दिए हैं, जो कि हैं 1,3। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, k, अच्छा k की वैल्यू, इसको 1 मानो, इसको k मानो। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे लग रहा है एग्जाम्पल मतलब वो चीज नहीं गिवन है इसमें, जो डायग्राम होगा इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा, तो आप k लिख लीजिए, बस हो गया। तो आप करिए x इक्वल टू m2 इंटू x1 प्लस m1 x2 और अपॉन m1 प्लस m2। ओके बच्चों,
तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, और m2 की वैल्यू k है, और x1 की वैल्यू कितनी है -3 है, और m1 की वैल्यू जो है 1 है, और ये लेट करिए मैंने, ठीक है, ये लेट है, और x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, और m1 प्लस m2 तो 1 प्लस k है, 1 प्लस के है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये सेम आ जाएगा -3k और 5 बन जा 5, और k इधर ले आओ +3k और 1 उधर ले जाओ 5 - 1, और आंसर आ गया, हो गया 4k की वीडियो हो गई हमारी ये वाली, और ये 4 है, 4 1 जा 4 होता है, बहुत से यहाँ 0 लिख देते, मेरे ऑफलाइन में बहुत करते हैं ऐसे, 0 लिख के बैठ जाते हैं, फिर इंसल्ट होती है उनकी, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए नोट करिए, ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए फटाफट, जल्दी से, क्विक, चले 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 जल्दी से, ओए सो नहीं, जल्दी से, जगह रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे जरूर लिख रहा है ना, कॉपी में नोट कर रहा है ना, लिख रहा है ना, और कॉपी में नोट कर रहा है ना, देख रहे हो स्टाइल हमारा, सरदार जी हैं, पाजी नहीं, पाजी देंगे तो छोटा बच्चा है, पाजी तो बड़े होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी भाई साहब, भारत के सभी लोगों को ले लिया हमारे, उन्हें क्या कहते हैं एडिटर ने, समझदार, वो चाहता है यूनिटी, चलिए भाई, वो तो आपको घर से करना है, ठीक है, और ये वाला मैं करवा देता हूँ, होमवर्क करना, वो होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ये होमवर्क है, अगर आपको याद है तो मैं लिख भी देता हूँ, होमवर्क है, होमवर्क HW, और मुझे कमेंट में आंसर चाहिए इसका, चाहिए तो चाहिए, जरूर करना, ठीक है, आंसर जरूर करना, देखते हैं कौन जल्दी करता है, जो जल्दी करेगा उसका नाम लेंगे यहाँ पर फिर वीडियो में। ओए सो नहीं, चल मुंह धो ले अपना, अब नींद आ रही है ना, मुंह धो ले, देख, ओए सो नहीं, चल मुंह धो ले अपना। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये गड़बड़ है क्वेश्चन, ये गड़बड़ है भाई, ये गलत है क्वेश्चन, ये गलत है। अच्छा के है, इज के यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब सही है, अब सही है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है आपको, बस डिस्टेंस फॉर्मूला, बस सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 रेज़ टू होल स्क्वायर। तो ये x1 है बच्चों, और ये y1 है, जो कि आपको लेट करके लिखना है, ऐसे ये x2 है और ये y2 है, जो कि आपको लेट करके लिखना है, ये लेट करके लिखना, ये x1 ये x2, ठीक है, y1 हो गया। x2 कितना है -1, और x1 कितना -7 होल स्क्वायर, y2 कितना है 5 है, y1 कितना है माइनस, मैंने पहले कहा था माइनस 2 बार आ जाए तो प्लस कर दो, होल स्क्वायर, वो तो शुक्र करो यहाँ पता चल गया मुझे, ठीक है, 7 -8 होल रेज़ टू, और 5 3 8 होल रेज़ टू, और डिस्टेंस क्या थी, के थी 64 और प्लस 64, कितने 64 264 है ना, 264, ऐसे मत लिख देना 264, ये कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से, स्क्वायर रूट कौन कौन बहुत अच्छे से निकालना जानता है। चलिए भैया, हो गया आंसर, के की वैल्यू भी हो गई, ठीक है। पॉज करिए, नोट करिए, जिसको नहीं समझ में आया पीछे करिए, रिवर्स में लीजिए, फिर दोबारा समझिए। ऑनलाइन का यही तो फायदा है, आप चाहे किसी भी वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो। अरे वाह, बाय वाला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, लगातार पढ़ते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, और फोकस, प्रैक्टिस और सक्सेस, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, मेरा फोटो डाल दिया, चलिए बच्चों, मेरा फोटो डल गया भाई। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस वर्टिसेस दिस टेकन इन ऑर्डर। अच्छा रोम्बस है, अरे भाई, ओ माय गॉड, मैंने एक जगह गलत कर दिया, शायद कहीं पर पैरेललोग्राम आया था, है ना, और पैरेललोग्राम में मैंने जो है बोल दिया आपसे कि साइड सारी इक्वल होती है, गलत है, सॉरी बच्चे सॉरी, वहां पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल नहीं है,
पैरेललोग्राम जो है आपका क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड, ठीक है, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो सॉरी बेटा, ये रोम्बस है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां डायगोनल सही बोला था, बाइसेक्ट सही करते हैं, बाइसेक्ट ही करते हैं, डायगोनल तो वो बिल्कुल सही बोला था। चलिए भाई, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। 3,0 है ए, बी 4,5 है, सी -1,4 है और डी -2,-1 है। और ये कह रहे हैं एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 ए बी, डायगोनल 1 और सी डी, डायगोनल 2। ओके बच्चों, D1 3,0 और -1,4। ओके बच्चों, तो व्हाट इज ए बी सी और डी, ठीक है। तो चलिए भाई, D1 ए बी, -1 में से -3 जाएगा तो होल स्क्वायर और +4 में से 0 जाएगा तो होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 हो जाएगा, तो 216 हो जाएंगे। आपको बता 216 ऐसे ही लिखता हूँ मैं, 4 का 16 का स्क्वायर 4√2, ऐसे ही D2 निकल जाएगा आपका। ये ए बी है, ये नहीं सॉरी, ये AC है, AC है, ये AC है और ये आपका BD है, ये BD है, ये D2 है। ओके, D2, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 4 में से 2 जाएगा तो 2 तो जा नहीं सकता, तो 4 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर और 5 में से 1 जा नहीं सकता, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर और 36 + 36 और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6√2 आ गया। अब लिख देंगे एरिया इक्वल टू 1/2, D1 कितना है आपके पास 4√2 और ये भी हो जाएगा 6√2। और देखो मैं आपको बताऊं, 2 जो होता है ना वो बनता है 2√2 से, तो एक तो ये खत्म, एक ये फिनिश, 6 हो जाए 24, तो 24 यूनिट स्क्वायर एरिया हो गया है। और यहाँ पर लास्ट आपको दिख गया होगा बच्चों, यहाँ तक मुझे आप पे विश्वास है कि जो है आप सही कमेंट करेंगे, अच्छे से करेंगे और मेरी जो कमियां फिर बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ और जो है उनको हार्ट भी देता हूँ और मतलब कि उनको जो है रिप्लाई भी करता हूँ। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो जरूर प्लीज जरूर बताइएगा और जो भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन उसको ड्रॉप कर दिया। जो होमवर्क दिया वो कमेंट मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में, सब में, अपने स्कूल वगैरह सब जगह ये वीडियो फैला दो और बता दो कि आपको कोई टीचर बहुत अच्छे से समझाने आया है। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है और अगर वो मे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मुझको बता सकता हूँ वैसे भी, ठीक है। मतलब कि अच्छे से वो मेरे से व्हाट्सएप पे भी बात कर सकता है। तो चलिए बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लास्ट रखते हैं, आप सभी नोट कर चुके हैं, प्लीज नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। लगातार पढ़ते रहो, सक्सेस जरूर रहेगी और जरूर मिलेगी। फोकस, प्रैक्टिस और सक्सेस। बाय बाय।